मिलकर इस वाणी का उच्चारण करेंगे। राम नाम का करो निबेड़ा, 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 दुर्लभ पायो भव जल फेरा, 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 सबके अंतर रया समाई, सबके अंतर
इसमें सत्कर्म का निर्णय किया गया, इसको ध्यान को इस पर विचार होगा। सत्कर्म का सुनो निधाना, सतगुर साधयों करें बखाना, मान त्याग हो वो निर्मानी, कारण करता साहब पहचानी, सर्व जिया संग राखो हेता, सर्वज्ञ पूजो पुरुष पुनीता, पर दुख हरना कार विचारो, निज संपत पर दुख में मारो, पर उपकार मन साधन कीजो, निष्काम भाव मन कर्म करीजो, कर्म शरीर प्रभु आज्ञा में त्यागो, मान त्याग हर चरण में जागो, दृढ़ निश्चय हरि नाम चितारो, पल पल किसकी सेव विचारो, बिन प्रभ तुझे निहू नहीं राखो, सतगुर वचन मन अंतर चाखो, तज अभिमान गरीबी पाए, त्रैगुण जाल माया बिन साए, सत शब्द कर गासया, घट घट चानन पाए, मंगत मन पर सन्न भयो, ताप तपन सब जाए, सत शब्द पर गासया, घट घट चानन पाए, मंगत मन पर सन्न भयो, ताप तपन सब जाए। मान त्याग हो निर्मानी, कारण करता साहब पहचान। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसके मानी हो जाते हैं, अर्थात मेरे अंदर ये भाव होता है कि मैं कर रहा हूँ, और ये मैं अपने शरीर से जोड़ देता हूँ, अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर करके मैं कर्म कर रहा हूँ,
इसका मैं मानी हो जाता हूँ, इसका अहंकार हो जाता हूँ। जबकि मनुष्य जन्म मिला है निर्मानी होने के लिए। ये मान, ये अहंकार की मैं देह हूँ और मैं करता हूँ, जिसके अंदर ये नहीं रहता उसको निर्मानी कहा जाता है। तो इसके लिए वो क्या करें, कारण कर्ता साहब पहचान। इसलिए जब सत्मार्ग पर चलते हैं, सत्कर्म करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर की खोज करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कारण कर्ता साहब पहचान। तो मेरी बुद्धि के अंदर ये भाव रहना चाहिए कि वास्तव में कारण कर्ता ईश्वर है, मैं कारण कर्ता नहीं। जैसे कि मान लिया कोई कैदी जेल में बंद है। अब जेल में तो कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है, उसके अनुसार उसको सुविधाएं मिलती है, उसके अनुसार उसको दंड मिलता है, वो सजा काटता है। उस कैदी को देखकर हमारे मन में क्या आता है कि इसको जो कुछ भी सुख दुख मिल रहे हैं, जो कुछ भी परिस्थितियां इसको भोगने को मिल रही हैं, इसका कारण कर्ता वो जज है जिसने जजमेंट दिया और इसको कुछ वर्षों की, कुछ दिनों की जेल दे दी, और जेल में कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके अनुसार उसकी सजा चलती है, उसको दुख दिया जाता है। तो यद्यपि भोग हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका कारणकर्ता अदृश्य है, जिसको हम जज कर रहे हैं। उसको संविधान के अनुसार सजा हुई, उसके पापों की सजा उसको दी गई। उसी प्रकार वर्तमान जन्म में मुझको भी ये सुख रूप में, दुख रूप में सजा भोगने को मिलती है, और मैं कारणकर्ता अपने आप को मान लेता हूं। जबकि सत्य यह है कि जिसकी बुद्धि में भी सत्य विचार है, जो सत्पुरुषों के निर्णय को, वाणी के निर्णय को समझता है, वो जानता है शरीर तो मेरा है, जन्म भी मेरा है, परंतु इसको देने वाला वो शक्ति कौन सी है, उसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा। दिया उसने है, और खाली दिया ही नहीं है, जन्म लेते ही मेरे साथ प्रारब्ध बांध दिया गया, जन्म पत्री बांध दी कि तेरा जीवन कैसे बीतेगा, किन किन कर्मों का फल तू सुख रूप में, दुख रूप में भोगेगा। ये सब पूरा जन्म का डिसीजन जो है मेरे साथ बांध दिया गया। तो अब बताइए, जिसका मुझे पता ही नहीं है उसका कारणकर्ता में कैसे हो सकता है? तो वर्तमान जन्म में जो कुछ भी घटनाक्रम मेरी देह के साथ बीत रहा है, उसका कारणकर्ता ईश्वर ही है। ये 100% बात बिल्कुल सत्य है। शरीर करके कारणकर्ता प्रभु ही है, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं, मैं ही नहीं, सारे संसार में कोई नहीं जानता कब मुझको कौन सा फल भोगना है, कौन सा कर्म इस देह के द्वारा होना है, जो प्रारब्ध के वशीभूत। तो इसीलिए मैं किस बात में अहंकार। देखिए, ये कब संभव है? जब मेरे अंदर ईश्वर का निश्चय पक्का है, वास्तव में कारण करता है ईश्वर, तब आपके अंदर ये बात आ सकती है कि मान त्याग हो निर्माणी। मैं मान को त्याग कर, अपने कर्तापन के अहंकार को त्याग कर निर्माणी कैसे हो सकता? इसीलिए वो कहते हैं कि कारण कर्ता साहब पहचान। मेरी वर्तमान देह का कारण करता वो प्रभु है। तो शरीर करके जो कर्म आपके हो रहे हैं, ये अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं, ये वास्तव में मेरे साथ नहीं हो रहा है। जितने भी शरीर संसार में हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, सबके साथ यही हो रहा है कि इसका कारण करता प्रभु है। लेकिन मैं जब इसका कारण करता अपने को समझता हूँ, तो क्या होता है, मैं उसका मानी बन जाता हूँ। फिर उसकी सजा मुझको आगे भोगनी पड़ती है, इनाम भी मिलता है, सजा भी मिलती है।
अच्छे कर्मों का इनाम मिलता है सुख रूप में, बुरे कर्मों का सजा मिलती है दुख रूप। आगे कहते हैं, सर्व जिया संग राखो हेता, सर्वज्ञ पूजो पुरुष पुरी। कहते कि सब जगह अर्थात, क्योंकि वो ईश्वर जिसको हम पुरुष कह रहे हैं वही वास्तव में पवित्र है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मैल नहीं चढ़ता, चाहे वो मेरी देह में क्यों ना रह रहा हो, लेकिन फिर भी देह के अंदर कितनी गंदगी है, लेकिन उस पुरुष का, उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का उस गंदगी से दूर तक कोई संबंध नहीं, बिल्कुल निर्लय। इसलिए कहते हैं कि सर्व जिया संग राखो हेता, इसलिए कहते हैं सब जीवों के प्रति तू दया भाव रख, परोपकारी भाव रख, उनका कल्याण भाव रख, उनकी भलाई चाह। सर्वज्ञ पूजो पुरुष, इस प्रकार तू सबके अंदर उस ईश्वर की ही पूजा कर, उस ईश्वर के द्वारा ही जो कल्याण हो रहा है जीवों का, उसको तू देखता है। जैसे कि कोई माँ हो, उसके बिगड़े बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चे भी, दोनों तरह के बच्चों की वो माँ है। हम कहते हैं ये बुरा है, बहन भाई भी आपस में नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे को सजा भी देने लगते हैं, लेकिन माँ के अंदर एक ही भाव है, ये मेरी संतान है। अच्छे बुरे होने के पश्चात भी उसका जो माँ भाव है वो खत्म नहीं हो, वो बना रहेगा, निरंतर बना रहेगा। यही वो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ पूजो पुरुष पूजिता, कि सबकी देह के अंदर वो मेरा ईश्वर विद्यमान है। इन विचारों की क्या गलती है, वर्तमान में इनकी क्या गलती है? ये अपने अपने प्राण के बंधे हुए शरीर से कर्म कर रहे हैं और सुख भोग रहे हैं। तो इसीलिए वो उनके अंदर मित्र भाव रखता है, यही कहिए उनके अंदर जो है उनको सुख देने का भाव रखता है। उनकी जो लाचारी है उसको नजर आती है, ये प्रारब्ध के बंधे हुए लाचार है, वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे, करा वो नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में किया। इस जन्म में वो प्रारब्ध के बंधे हुए शरीर लेकर घूम रहे हैं। इसीलिए जो जिसमें विवेक है वो उनके अंदर उस ईश्वर को देखता है, उस ईश्वर सत्ता को देखता है और समझता है कि वो ईश्वर सत्ता ही प्रारब्ध के अनुसार इनकी देह को चला रही है, परिस्थितियां पैदा कर रही है। इसीलिए उसका जो याद है, उसका जो भाव है प्रभु के प्रति, जिस प्रकार माँ का संतान के प्रति होता है, उसी प्रकार वो उनके अंदर प्रभु के दर्शन करता है, प्रभु का एहसास करता है, प्रभु की प्रेजेंस को का चिंतन करता है। कहते हैं पर दुख हरना कार विचारो, निज संपत्ति पर दुख में मान। तो फिर पिछले जन्म का असर तो मैं इस जन्म में देख रहा हूँ, सुख दुख रूप में मिल रहा है। तो वर्तमान जन्म के लिए दर्शन दे रहे हैं कि पर दुख हरना काल। अब वर्तमान जन्म में तेरी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों के अंदर दुख तुझको दिखाई पड़ना चाहिए, उनकी बेचैनी दिखाई पड़नी चाहिए, और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, उनके दुख को कम करने के लिए, ये मेरे चिंतन का भाव होना चाहिए, चिंतन का तरीका होना चाहिए। तो जो भी मेरी सामर्थ्य है मैं उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके उनकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, क्या उनको सुख पहुँचा सकता हूँ, इसके लिए कह रहे हैं कि निज संपत्ति पर दुख में वार। तो वर्तमान जन्म मेरा इस भाव के साथ बीतना चाहिए कि मैं किसकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, उसका दुख मैं किस प्रकार दूर कर सकता हूँ, मेरा ये भाव चाहिए, ना कि वो संसारी भाव जो एक दूसरे को सुखी देकर ईर्ष्या करने लगते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। ईश्वर ने इसको तो सुख दे दिए और उसको दुख दे दिया। तो नजर का फर्क है, चिंतन का फर्क है, वाणी उसी को आपको सिखाना चाहते हैं। कहते हैं पर उपकार
मन साधन की जो निष्काम भाव मन कर्म करें। ये परोपकार का साधन क्यों करें? क्योंकि परोपकारी भाव में निष्कामता बन सकती है, स्वार्थ भाव में निष्कामता हो ही नहीं सकती, असंभव बात। केवल जब परोपकार की भावना आपने होती है उसके अंदर निष्कामता बन सकती है। कैसे बन सकती है? जब परोपकारी आप कर्म कर रहे हैं और प्रभु के इस वाणी के मार्गदर्शन अनुसार कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या भाव है कि कारण करता प्रभु, उन्होंने मुझको कुछ गुण दिए हैं, कुछ संपत्ति दी है, कैपेसिटी दी है कि मैं किसी के दुख में सहायता कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर दूसरा विचार भी है, मैं इसकी सहायता तभी कर सकता हूं जब इसके भाग्य में हो, और वो भाग्य प्रभु ने इसको प्रदान किया है। और उस भाग्य के अनुसार, उस प्राण के अनुसार मेरी ड्यूटी प्रभु ने ही लगाई कि इसकी सहायता कर। तो मैं उस भाव से उसकी सहायता करता हूं कि इसके प्रारंभ में प्रभु उसकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हाथ के द्वारा करवाना चाहते हैं, ये मेरा भाग्य है। जब मुझको ये बात याद आती है तब प्रभु की याद आती है, मैं करता हूं, ये भाव हट जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि परोपकार मन साधन की जो निष्काम भाव मन कर्म करें, क्योंकि प्रभु भक्ति है इसलिए। ये सारे सिद्धांत वाणी में किस लिए हैं? एक ही कारण से है कि मन के अंदर वासना जो मेरी बन रही है कई जन्मों से, उसके कारण मैं बंधन में हूं। हर जन्म मेरा इसी प्रकार बंधन में बीता है। सारे संसार के प्राणियों के आप शरीर देख लीजिए, बेचैनी लेकर जीते। तो इस बेचैनी के बंधन में उनकी आयु बीत रही है। तो यदि इससे मैंने मुक्ति पानी है तो एक ही रास्ता है कि मेरे मन के अंदर निष्कामता है, अर्थात मेरा मन वासना रहित हो जाए, कामना रहित हो जाए। तो इसीलिए सारे कर्म का जो मेथड है, सारे कर्म का जो विज्ञान है, इस वाणी के रूप में जो आ रहा है, वो उसका एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से मेरे अंदर सुख भोगने की कामना समाप्त हो जाए, कर्म करने की कामना समाप्त हो जाए, मन इतना शुद्ध हो जाए कि हर वक्त बुद्धि उस प्रभु प्रेम में, प्रभु के आनंद में ही लीन रहे, जिसको हम समाधि कहते हैं। और वो अवस्था आ जाती है। गुरु का जीवन यदि देखिए तो आपको साफ पता लग जाएगा कि जन्म लेते ही मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती है। हमारे घर में भी बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी क्या हालत होती है। माँ जी का भी जन्म हुआ, घर में ही जन्म हुआ, माता ने ही उनका पालन पोषण किया, लेकिन उनकी क्या हालत थी कि मन में संसार के भोग की, संसार के सुख की कोई कामना ही नहीं है। बचपन से ही केवल प्रभु की याद में दीन है और प्रभु के लिए ही जी रहे। तो सारा जीवन उनका केवल परोपकार है। सारा जीवन देख लीजिए, केवल परोपकार। और परोपकार भी किस रूप में? निष्काम है। जैसे अपने लिए कोई कामना ही ना हो। सारा जीवन देख लीजिए, कहीं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि महाराज जी स्वार्थी हैं, अपने लिए सोचते। आगे कहते हैं, कर्म शरीर प्रभु आज्ञा में त्यागो, मान त्याग हर चरण में जाओ। कर्म शरीर प्रभु आज्ञा में त्यागो। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि कर्म का त्याग मैं प्रभु हुक्म में कर दूं। इसका मतलब कर्म त्याग का मतलब ये नहीं है यहाँ कर्म का त्याग वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म प्रारब्ध के अधीन है। कर्म तो देह के द्वारा होंगे, उसका मैनेजमेंट प्रभु के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। जो कर्म होना है परोपकारी या स्वार्थ के वो होंगे। कहते हैं प्रभु आज्ञा में जाओ, अर्थात उन कर्मों को आप प्रभु हुक्म में देखते हो और अपनी वासना वहां से हटा देते हो। यह है प्रभु आज्ञा में कर्म के त्याग का मतलब।
कर्म तो होंगे आपसे, आप प्राप्त के कारण मजबूर हो, लेकिन आप उसको प्रभु हुक्म में देखने की आदत पड़ जाती है। उस रहस्य को आपकी बुद्धि समझने लगती है। आप जानते हो कि जो प्राप्त मिला है वो कर्म होंगे, लेकिन मैं चाहूं तो उसके पीछे जो मेरी वासना है गहरी, उसको मैं हटा सकता हूं। प्रभु हुक्म में होता हुआ उसको देख सकता हूं। तो कहते हैं कि मान त्याग हर चरण में। तो ये जो मेरा मान है कि मैं कर रहा हूं, अपने आप को देह समझकर कर रहा हूं, ये मान आपका धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और प्रभु की याद जो निरंतर करते रहते हो, प्रभु के हुक्म में संसार को चलते हुआ देखते रहते हो, ये क्या होता है, ये हर चरणी में, हर हरि के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ जाता है। कारण करता आप उसको समझ लेते हैं। दृढ़ निश्चय हरि नाम चितारो, पल पल तिसकी सेव विचार। फिर आप दृढ़ निश्चय अपने मन में धारण करके प्रभु के नाम का स्मरण, हर समय उसकी चेतना आपके मन के अंदर बनी रहती है। प्रभु का नाम, प्रभु की याद आपके चित्त में हर समय बनी रहती है। तो यही प्रभु की सेवा है, और कोई सेवा नहीं। प्रभु को क्या सेवा चाहिए? तो सारे संसार से निर्लेप है, उनको क्या सेवा चाहिए? तो प्रभु की सेवा यही है कि हर पल मेरे मन के अंदर उनके चरणों का ध्यान बना रहे, उनके लिए मेरा जीवन जीने की इच्छा हो। यही प्रभु की सेवा। बिन प्रभु दूजे निहो नहीं राखो, सतगुरु वचन मन अंतर चलो। ये संभव कब है कि हर पल जब प्रभु की याद बनी रहे और उन्हीं के प्रति, उन्हीं के चरणों में मेरा मन के अंदर प्रेम बना रहे। ये कब संभव है? जब मैं इस वाणी के रूप में या अन्य शास्त्रों के रूप में, जो सदगुरु के वचन हैं या प्रभु के वचन हैं, वाणी के रूप में या शास्त्र के रूप में, वो उनका मनन चिंतन मेरे अंदर हमेशा चलता है। जिस प्रकार एक गृहस्थी जीव का हर वक्त चिंतन गृहस्थ में चलता रहता है, बिजनेस में चलता रहता है, संसारिक कामों में चलता रहता है, उसी प्रकार हर वक्त मेरे मन के अंदर एक ही चिंतन चलता है कि प्रभु की नजदीकी, प्रभु का प्रेम, प्रभु का दर्शन उसको कितनी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, मैं क्या करूँ। ये चिंतन उसके अंदर तभी चलता है जब इस प्रकार से वाणी का मनन करता है, सत्पुरुषों के शास्त्रों का मनन करता है, उनके सिद्धांतों की खोज करता है और अपने जीवन को निष्काम करने की कोशिश करता है। अंत में कहते हैं, तज अभिमान गरीबी पाए, त्रैगुण माया, त्रैगुण जान माया विदसाए। तज अभिमान गरीबी। ये बात भी कभी समझ नहीं आती कि अभिमान त्यागे तो गरीबी कैसे हो जाएगी। कहते हैं कि मान मध को धार के, देखिए दो चीजें मनुष्य के अंदर होती है। वाणी कह रही है, मान मध को धार के डूबे गुनी अनेक, तासो कभू न छाड़िए एह गरीबी टेक। तो गरीबी का मतलब क्या कहते हैं कि मान मद को धार के डूबे गुनी अनेक। मान और मद जो है, मान होता है कि मैं करता हूं, मैं श्रेष्ठ, ये मान। और मद क्या है? मद कहते हैं नशा। इस मैं का जो कुछ भी मेरा है उसका नशा रहता है। मकान बड़ा सुंदर मेरा है, शरीर बड़ा सुंदर मेरा है, गुण मेरे अंदर बड़े अच्छे हैं जिसको मैं गुण करके देता हूं, संपत्ति मेरे पास बहुत है, शारीरिक सुंदरता मेरे पास बहुत है, ये सबका नशा चला है। तो कहते हैं कि मान मद, इन दोनों को जो धारण करता है वो डूब जाता है। कहते हैं कि इसके मुकाबले में क्या? गरीबी। गरीबी क्या है? इन दोनों का मालिक ईश्वर है। इस देह को देने वाला, इस देह को बनाने वाला, इसको प्राप्त के साथ चलाने वाला ये ईश्वर है। और जो कुछ भी गुण मुझे दिया है, जो कुछ भी संपत्ति मुझको दी है, जो कुछ भी चीज दी है, बड़े अच्छे माता पिता भी दिए हैं, बड़ी अच्छी संतान भी दी है, जो कुछ भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है, तुझको दिया गया है। किस वास्ते दिया गया? परोपकार के लिए दिया गया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए दिया गया।
तो उसको भूला हुआ। तो वो जब तू ध्यान रखता है तो तेरा ये मद जो है, तेरा जो नशा है टूट जाता है। तो ना तेरे अंदर मान रहता है, ना तेरे अंदर मद रहता है, तब तू गरीब हो जाता है। मन से तेरे अंदर गरीबी रहती है। संसार में तू गरीब है, ईश्वर प्रेम में तू अमीर है। इसीलिए उसके अंदर निष्कामता होती है। इस निष्कामता में धारण करके आज कह रहे हैं प्रेमी, सत शब्द पर गास्या घट घट चान न पाए, मंगत मन प्रसन्न भयो, ताप तपन सब जाए। तो तेरा सत्कर्म करते करते ये अवस्था रहती है, ताप तपन हमेशा हमेशा ये खत्म हो जाते हैं और प्रभु का दर्शन इस देह के अंदर प्राप्त हो जाता है, मन सब हो जाता है। ओम जब सत्य